हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरभि बंसल, फिजियोथेरेपिस्ट, जयपुर राजस्थान की रहने वाली, यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में पिछले 5 वर्षों से रह रही हूँ। दोस्तों, मुझे पिछली 15 मार्च को पहली बार फीवर आया। 16 मार्च की सुबह मुझे अर्जेंट केयर लेके गए। वहाँ जाते ही कोरोना टेस्टिंग के लिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने डॉक्टर के पास रेफ़र किया। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरा फ़ीवर चेक किया और फ़ीवर चेक करके मुझे आइबुप्रोफेन नामक दवाई दी। आइबुप्रोफेन लेके मैंने 2 दिन देखा, लेकिन मुझे मेरे फ़ीवर में कोई आराम नहीं आया। जब 2 से 4 दिन हो गए और मेरे फ़ीवर में कोई कमी नहीं आई, मुझे फिर से बहुत तेज़ फ़ीवर आता गया, 101 से 102 और 102 से 102.9। फ़ीवर बढ़ता ही चला गया। इसी दौरान हमने इंडियन एम्बेसी फ़ोन किया। इंडियन एम्बेसी से जब बात हुई तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप कृपया करके कोशिश कीजिए कि घर रह के ही अपनी समस्या का निजात पाइए, क्योंकि अगर हो सकता है आप हॉस्पिटल जाएँ तो संक्रमित होकर वापस आएँ। अगर आपके सिम्पटम्स आपके कंट्रोल में हैं, उन्होंने सिम्पटम्स पूछे, मुझे बुखार था, मुझे कफ था, उस समय मुझे सांस लेने में तकलीफ नहीं थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम आपके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी घर पे अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं और हो सकेगा तो हम आपके लिए कोरोना टेस्टिंग किट घर पर ही भेज देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कोशिशें नाकाम रही और बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ होने की वजह से वो किट अवेलेबल नहीं करा पाए। जब स्थिति मेरे हाथ में नहीं रही और बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसी शाम शाम को 6 बजे हम फिर अर्जेंट केयर गए, जहाँ उन्होंने फिर से कोरोना की टेस्टिंग करने से मना कर दिया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मेरा एक स्वाब टेस्ट किया, जो कि उन्होंने फ्लू टेस्ट था। फ्लू टेस्ट करने के बाद उन्होंने जब मेरी चेस्ट ऑस्कल्टेट की तो उनको कफ लगा, और कफ जब लगा तो उन्होंने चेस्ट एक्सरे किया। चेस्ट एक्सरे का उन्होंने बताया कि निमोनिया नहीं है, लेकिन चेस्ट में कफ है। और फ्लू टेस्ट जो करा था, फ्लू टेस्ट भी नेगेटिव था। उसके बाद उन्होंने मुझे टाइलेनॉल नामक दवाई देकर घर भेज दिया। मैंने टाइलेनॉल 2 दिन तक ली, लेकिन उसको लेने के पश्चात भी मेरे फीवर में कोई गिरावट नहीं आई। जैसे ही मैं टाइलेनॉल लेती थी, 1-2 घंटे फीवर सही रहता था, फिर वापस से फीवर आ जाता था। हमारे पास कोई उपचार नहीं था। इसी बीच हमने हमारे इंडियन डॉक्टर से बात की और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कालपोल या पैरासिटामोल लीजिए अगर आपके पास घर पर है, और अगर ज़्यादा तेज फीवर है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ सर पे रखकर अपनी फीवर को उतारने की कोशिश कीजिए। हमने वैसा ही किया और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, तो मैंने कालपोल पैरासिटामोल ली, जिसकी वजह से मेरे फीवर में कुछ समय के लिए गिरावट आ जाती थी, और जब पट्टी की तो उसकी वजह से फीवर उतर जाता था, लेकिन वापस से यह फीवर आ जाता था। यह फीवर मुझे लगभग 8 से 10 दिन तक बना रहा। इसी बीच मुझे कफ बढ़ गया, खांसी हो गई और सांस लेने में तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होने लगी। मैंने बहुत सारे घरेलू उपाय किए। हमने काफ़ी सारी आयुर्वेद के नुस्खों का प्रयोग किया, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने क्या-क्या नुस्खे घर पे उपयोग किया। मैंने हल्दी का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। हल्दी के हम गरारे करते थे। हम लोग गर्म पानी में सेंधा नमक और हल्दी डाल के दिन में 2 बार गरारे करते थे। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध लेके सोते थे। एक हमने काढ़ा, जो हमारी देसी दवाई है, वो हमने 15 से 20 दिन तक लिया। काढ़े में मैंने जिन-जिन चीज़ों का उपयोग किया वो है लौंग, इलायची, काले मिर्च, अजवाइन, हल्दी, अदरक, तुलसी, शहद, दालचीनी की जो सिनामन स्टिक्स आती हैं वो, इन सबको पीस के और पानी में लेके हम पौन घंटे तक, लगभग 30 से 45 मिनट तक उबालते थे, और जब वो 1/4 उसका पानी रह जाता था उसको हम लेके सो जाते थे। उससे हमारे फीवर में भी कमी आई और चेस्ट में जो कफ जमा हुआ था वो भी धीरे धीरे पिघलने लग गया, क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक का काम करती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। जब कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमने विक्स की भाप लेना भी शुरू किया, जिससे भी हमें काफ़ी आराम आया। इसी बीच मेरे हस्बैंड भी संक्रमित हो गए। उन्हें भी सेम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें भी हाई फीवर था, कफ था, चेस्ट कंजेशन था, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही। हमारी पल्स रेट भी बहुत हाई चल रही थी। हमारी रेस्टिंग पल्स रेट 70 से 110 के बीच में रहती थी। एक मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप नींबू का
प्रचुर मात्रा में उपयोग कीजिए। विटामिन सी होता है नींबू में, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर हमें कोई भी सिम्टम नहीं है तो भी अगर हम विटामिन सी, संतरा, नींबू का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हमें संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। नींबू का हमें ठंडे पानी में उपयोग नहीं करना है, ठंडे पानी को हमें अवॉइड करना है, ठंडी चीज़ों को खाने से अवॉइड करना है। कोशिश करें कि डेली रूटीन में भी गर्म पानी का उपयोग करें। जो गर्म पानी पीते हैं उसमें भी अगर आप 2 लौंग डाल के उबाल कर के उस पानी का उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। आज 1 महीना बीत गया है, 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, हमें बुखार नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, हम ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं। लेकिन अभी हमें चेस्ट में कफ है, चलने फिरने में हमारी सांस फूलती है, कमजोरी रह गई है, अन्यथा हम बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि अपनी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कि अगर हम बाहर से, बाज़ार से कोई सामान मंगवा रहे हैं या हमारे ऑनलाइन घर पे डिलीवरी हो रही है तो उस सामान को तुरंत उपयोग में ना लें। या तो अगर आपके पास धूप की सुविधा है तो उसे थोड़ी देर 4 से 5 घंटे धूप में रख दें, ताकि अगर उसमें कोई वायरस आ भी गया है तो वो उसका असर खत्म हो जाए या कम हो जाए। या फिर उसको हम 4 से 5 घंटे रख देंगे घर के किसी ऐसे कोने में जहां उससे आप संपर्क में ना आए, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। अगर हम अमेरिका की बात करें तो लगभग यहाँ 7,56,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 40,000 मृत्यु हो चुकी हैं आज के आंकड़ों के अनुसार। और ये मृत्यु और जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा है ये केवल उन्हीं का है जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या जिनकी कोरोना टेस्टिंग हुई। यहाँ चिकित्सा संसाधनों में काफ़ी गिरावट आई है, प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, कोरोना टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ केवल उन्हीं लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है जो कि बुजुर्ग हैं या उन्हें एसोसिएटेड कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। हम मास्क, सैनिटाइजर की तो क्या बात करें, यहाँ नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार की भी दवाइयाँ फार्मेसीज पे अवेलेबल नहीं है। मैं अगर केवल न्यूयॉर्क की बात करूँ तो न्यूयॉर्क में औसतन रोज 1000 लोगों की मृत्यु हो रही है और लगभग 2.5 लाख पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अगर आज हम अमेरिका, न्यूयॉर्क या किसी अन्य देश की स्थिति का जायजा लें तब हमें पता चलेगा कि हम कितनी अच्छी स्थिति में हैं, हमारा भारत देश कितनी अच्छी स्थिति में। हमें अपनी राज्य सरकार, हमें अपनी भारत सरकार, हमें अपने चिकित्सा कर्मी, पुलिस प्रशासन सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहिए कि वो अपनी सुविधाएं समय समय पर दे रहे हैं। हमारी भारत सरकार ने समय पर लॉकडाउन ना किया होता तो हमारे भारत को अमेरिका बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मेरा भारतवर्ष वासियों से यही अनुरोध है कि अगर आपको कोरोना टेस्टिंग के लिए कहा जा रहा है, आपको कोई भी ऐसा लक्षण है जुकाम, बुखार, खांसी का, तो आप तुरंत कोरोना टेस्टिंग के लिए जो भी आपके नियरेस्ट में सुविधा उपलब्ध कराई गई है उन लोगों से संपर्क करें। या तो वो आपके घर से सैंपल ले जाएंगे या आपको कहीं भी नियरेस्ट जगह जाकर कोरोना की टेस्टिंग करवाने के लिए कहेंगे। आप समाज से पृथक होने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार भी है, क्वारंटीन में रहना पाप नहीं है, आइसोलेशन में रहना कोई बुरी बात नहीं है, शर्मनाक बात नहीं है। इससे हम हमारे परिवार को, समाज को इस संक्रमण से ही बचा सकते हैं। मेरा भारतवर्ष वासियों से यही अनुरोध है कि आप लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, क्वारंटीन में रहें, आइसोलेट रखें, अपने आप को समाज से पृथक करके रखें, बिना मतलब हॉस्पिटल जाने से बचें। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई भी इस तरीके का लक्षण है तो आप नियरेस्ट चिकित्सा कर्मी को सूचित करें, ना कि बिना मतलब हॉस्पिटल जाएं। इससे आप संक्रमण ला भी सकते हैं और लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप संक्रमित नहीं हुए और आप हॉस्पिटल गए तो हो सकता है कि आप वहां से कोरोना जैसा संक्रमण तो लाएं या ना लाएं, लेकिन नोजोगोमियल इन्फेक्शन को घर पर लेके आ सकते हैं। सबकी कोशिशें ही हमें इस वैश्विक कोरोना महामारी से बचा सकती हैं। मैं अपनी जिह्वा को
हरिवंश राय बच्चन जी की इन 4 पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूँगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।